प्रिय बच्चों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ नवम कक्षा का तृतीय पाठ शेमुसी भाग पुस्तक से गोदोहनम यह लेकर। गोदोहनम मतलब गाय का दूहना, गाय का के दूध का दूहना, ये पाठ का नाम है। गोदोहनम गाय का दूहना, और ये नाट्यांश है, नाटक है। और चतुर्व्यूहम इस पुस्तक से लिया गया है और इसके लेखक हैं कृष्ण चंद्र त्रिपाठी। कृष्ण चंद्र और त्रिपाठी इसके लेखक हैं और उनकी पुस्तक है चतुर्व्यूहम। ठीक है। अब ये नाटक है तो ये दृश्यों में बटा हुआ है। जैसे आप टीवी पे नाटक देखते हैं ना, तो एक दृश्य आता है, एक सीन आता है, दूसरा सीन आता है। बहुत ही आसान नाटक है। आपस में एक पति पत्नी की कहानी है जिनके पास एक गाय होती है, और फिर क्या होता है कि गाय को वो दूहते नहीं हैं, कोई कारण हो जाता है, वो आपको बताएंगे। चलिए हम पाठ पढ़ते हैं। प्रथम दृश्यम, पहला दृश्य। मल्लिका मोदगानी रचयन्ती मंद स्वरेण शिवस्तुतिम करोति। मल्लिका मोदकानी लड्डू, रचयन्ती रचती हुई, बनाती हुई, मंद स्वरेण धीरे धीरे आवाज़ से, शिव स्तुतिम करोति शिव की स्तुति करती हैं। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदनः। तथा उसके बाद प्रवेश करता है मोदक गंधम, लड्डुओं की सुगंध को अनुभव करते हुए प्रसन्न मन वाला चंदन प्रवेश करता है। अनुभवन शब्द बनेगा, अनु उपसर्ग है, भू धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है। अनुभवन बनेगा। और प्रसन्न मना यस्य से, जिसका मन प्रसन्न है ऐसा चंदन प्रवेश करता है। अब चंदन कहता है, क्या कहता है? आहा सुगंधस्तु मनोहर है, सुगंध तो बहुत मनोहर है, अच्छी है। विलोक्य देख कर, अय मोदकानी रच्यन्ते, लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा, खुश होकर, आस्वादयामी तावत, आस्वादयामी चखता हूँ, आस्वादन लेता हूँ, तावत तो मैं चख लेता हूँ, ठीक है। मोदक गृहीतुम इच्छति, लड्डू उठाना चाहता है। मल्लिका कहती है सक्रोधम, क्रोध के साथ, विरम रुक जाओ, रुको, मां स्पर्श मत करो, मत छुओ, एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को मत छुओ। क्यों भाई, क्या बात होगी? चंदन कहता है किमर्थम क्रुध्यसि, क्यों क्रोधित हो रही हो? तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रितुम अक्षमा अस्मि। तुम्हारे हाथ के बने हुए मोदकानी लड्डुओं को दृष्ट्वा देखकर अहम, मैं, जिह्वा लोलुपताम नियंत्रितुम, अपनी जीभ की लोलुपता को नियंत्रण करने में असमर्थ अस्मि हूँ। तुम्हारे हाथ के बने लड्डुओं को देखकर मैं जीभ के लालच को नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ। किम न जानासी तवमिदम, किम क्या न नहीं जानती हो तुम इदम यह, क्या तुम्हें यह नहीं पता है कि भाई तुमने लड्डू बनाए और मैं अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं कर सकता। मल्लिका कहती है सम्यक जानामी नाथ, हे पतिदेव, सम्यक अच्छी तरह से जानामी जानती हूँ मैं, परम लेकिन, एतानी मोदकानी पूजा निमित्तानि संति, ये मोदक तो, ये लड्डू तो क्या हैं? पूजा के लिए हैं। चंदन कहता है तरही तो शीघ्रमेव पूजनम संपादय, शीघ्र ही पूजा कर लो। प्रसादम च देहि, और मुझे क्या कर दो? प्रसाद दे दो।
मल्लिका कहती है बहु, अरे अत्र अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पर पूजन नहीं होगा। अहम सौ सखी भी सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। मैं अपनी सखी भी, सहेलियों के सह साथ, सह के योग में तृतीया विभक्ति आती है। श्वः, श्वः होता है आने वाला कल, कल प्रातः सुबह काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर गमिष्यामि जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राम च वयम करिष्यामः, तत्र वहाँ पर गंगा स्नान और धर्म यात्रा हम सब करेंगे। कहते हैं कि भाई यहाँ नहीं, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है ना वहाँ जाएंगे और वहाँ पर गंगा का स्नान करेंगे और धर्म यात्रा हम सब करेंगे। चंदन कहता है सखी भी सह, अरे सहेलियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्यति, दुखी होता है, दुख का नाटक करता है। मल्लिका कहती है आम, हाँ। चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदय सर्वा गच्छन्ति, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला इत्यादि सभी जा रही हैं। अतः इसलिए मया मेरा, मेरे सह साथ तवा आगमनम, तुम्हारा आना औचित्यम नास्ति, तुम्हारे आने का कोई औचित्य नहीं है। मेरे साथ तो ये सारी सहेलियां जा रही हैं। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम सप्ताह के अंत में प्रत्यागमिष्यामः, प्रति जमा आगमिष्यामः, लौट आएंगी। तावत तब तक गृहम व्यवस्था, घर की व्यवस्था, धेनो गाय की दुग्ध दोहन व्यवस्था च परिपालय, तुम क्या करो घर को संभालो और जो अपनी ये गाय है ना इसको दूहने की व्यवस्था को तुम संभाल लेना। ये पहला दृश्य समाप्त हुआ। इसमें जो है मल्लिका चली गई अपनी सहेलियों के साथ और चंदन रह गया अकेला अपनी गाय के साथ। अब आता है दूसरा दृश्य, दृश्य नंबर 2, द्वितीयम दृश्यम। चंदन अस्तु गच्छ, ठीक है जाओ। सखी भी सह धर्म यात्रेया आनंदिता च भव, सहेलियों के साथ धर्म यात्रा करके आनंदिता बन हो जाओ, आनंद उठाओ। अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ कर लूँगा। शिवास ते संतु पंथान, तुम्हारी जो यात्रा है वो मंगलकारी हो, अच्छी हो, बढ़िया हो, ये वो कहता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है भाई, मल्लिका तू अब चंदन कहता है मल्लिका तो धर्म यात्रायै गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गता चली गई। अस्तु ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः सौ प्रातराशस्य प्रबंधनम करिष्यामि, दुग्ध दोहनम कृत्वा गाय के दूध को दूह करके, तथा उसके बाद सौ प्रातराशस्य, देखो प्रातराशस्य आया हुआ है, कब आया था? प्रातराशय आया था जब वो स्वर्ण काका में लुढ़की जाती है ना, तो सोने का कौवा उसको प्रातराशय के बारे में पूछता है और कहता है कि भाई थोड़ा सा नाश्ता कर लो। कहते हैं ठीक है, गाय के दूध को दूह करके उसके बाद नाश्ते का प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री वेश धारण कर लेता है वो। दुग्ध पात्र हंसता है और जो दूध दुहने का जो बर्तन है ना उसको अपने हाथ में लेता है और नंदिन्या समीपम गच्छति, नंदिनी नाम होता है उसका गाय का, उसके पास जाता है। तभी एक लड़की आ जाती है। अब उसने साड़ी बांध रखी है चंदन ने, वो कहती है उसका नाम है उमा। मातुलानी मातुलानी, मामी मामी। चंदन कहता है उमे, हे उमा अहम तू मातुल है, भाई मैं तो मामा हूँ। मातुलय होता है संस्कृत में मामा, मातुलानी मामी। तब मातुलानी तु गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी में गई है। कथे है, बोलो। किम ते प्रियम करवाणी, तुम्हारा मैं क्या करूं?
बोले कि क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। उमा कहती है मातुलः, हे मामा, पितामह कथयति, मेरे पितामह दादाजी कथयति कह रहे हैं, मासानंतरम अस्मत् गृहे महोत्सवः भविष्यति, कि 1 मास के बाद हमारे घर में महा उत्सव, गुण संधि है, महाजमा उत्सव महोत्सव भविष्यति होगा। तत्र वहाँ पर 30 शेटकमितं दुग्धम अपेक्षते, वहाँ पर 300 लीटर दूध चाहिएगा। ऐसा व्यवस्था बहुद्वी करणीया, यह व्यवस्था तुमने ही करनी है, आपने ही करनी है। चंदन प्रसन्न मन से 30 शेटक परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम, ठीक है। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामहम प्रति तव्या वक्तव्यम, तुम अपने दादा को जाकर ये कह देना कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी। उमा कहती है धन्यवाद धन्यवाद मातुल, हे मामा धन्यवाद। याम्य धुना, यामी जमा अधुना, यामी छोटी की मात्रा आएगी, जाती हूँ, और एक है अधुना, अधुना यण संधि है, अब मैं जाती हूँ, सा निर्गता, वह निकल गई। अब दूसरे सीन में क्या हुआ कि भाई मल्लिका चली गई, चंदन गाय का सारा काम कर रहा है, घर का काम कर रहा है, और उमा आती है और वो कहती है कि भाई ऐसे ऐसे दादाजी ने कहा कि 300 लीटर दूध की ज़रूरत होगी। दृश्यम तृतीय दृश्यम, चंदन प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न होकर, अंगलीषु गुणयन, उंगलियों पर गिनकर, अहो शेटक 30 पयांसी, 300 लीटर दूध, अनेन तो बहुधनम लप्से, इससे तो बहुत धन प्राप्त होगा। नंदनीम दृष्टवा, नंदिनी को देखकर, भो नंदनी, अरे नंदिनी, तव कृपया तू अहम धनिका भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो भाई मैं धनिक, बहुत धनी हो जाऊंगा। प्रसन्न स धेनो बहु सेवाम करोति, प्रसन्न होकर वह गाय की बहुत सेवा करता है, बहुत सेवा करने लग जाता है। चिंतयति, और फिर सोचता है, क्या सोचता है, वो सोचता है मासांते एवं दुग्धस्य व्यवस्था भविष्यति, 1 महीने के बाद ही, महीने के अंत में ही जो है दूध की व्यवस्था होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि मैं गाय का दूध प्रतिदिन निकालता हूँ, प्रतिदिन दूध को दूहता हूँ, तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दूध जो है ठीक नहीं रहेगा। इदानीम किम करवाणी, तो मैं क्या करूं। भवतु नाम, ठीक है। मासांते एवं संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, 1 महीने के अंत में ही संपूर्णतया पूरी तरह से दुग्ध दोहनम करोमि, मैं दूध को निकालूंगा, दूध को दूहूंगा, ठीक है, ऐसा वो सोचता है। एवं कर्मेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार कर्म से 7 दिन बीत गए। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, प्रतिजमा आगच्छति, और सप्ताहांते 1 सप्ताह बाद मल्लिका वापस आ जाती है। मल्लिका प्रवेश करके, स्वामिन, हे स्वामी, प्रत्यागता अहम, मैं आ गई। आस्वादय प्रसादम, प्रसाद का आस्वादन लो, स्वाद लो। चंदन मोदकानी खादती वदती च, चंदन लड्डू खाता है और बोलता है। मल्लिके, हे मल्लिका, तव यात्रा तू सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो अच्छी तरह से सफल हो गई ना। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामी, काशी विश्वनाथ की कृपा से, शिव बाबा की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से एक अच्छी बात बताता हूँ। मल्लिका कहती है साश्चर्यम, आश्चर्यपूर्वक, एवं धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियत्रम किम, भाई धर्म यात्रा मैं तो घूमा ही, धर्म यात्रा से अलग और अच्छी बात क्या होगी, ये बात बताता है चंदन। चंदन क्या कहता है कि ग्राम प्रमुखस्य गृहे, गांव के प्रमुख के जो घर में, महोत्सव माशांते भविष्यति,
महान उत्सव होगा एक, और वो मास के अंत में होगा। तत्र गांव प्रमुख के घर में मास के अंत में, महीने के अंत में महोत्सव होगा। तत्र 30 शेटक मितम दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति। वहाँ पर 300 लीटर दूध हमें देना है, हमें वहाँ पर 300 लीटर दूध देना है। मल्लिका कहती है किंतु लेकिन इतना एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामि। भाई इतना दूध हमें कुतः कहाँ से प्राप्स्यामि, कहाँ से मिलेगा। चंदन कहता विचार्य मल्लिके, अरे मल्लिका विचार करो। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयाम चेत, यदि प्रतिदिन दूध को दूह कर यदि हम दूध को रखेंगे, चेत तो तत्सुरक्षितम न तिष्ठति, वो सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए हम दूध को निकालते ही नहीं हैं, दूध को दूहते ही नहीं हैं। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्ष्यावह, धोक्ष्यावह यानी कि दोनों, हम दोनों उत्सव के दिन ही सारा दूध निकाल लेंगे, दूह लेंगे। मल्लिका कहती है, मल्लिका इम्प्रेस हो जाती है। स्वामी, हे स्वामी त्वम तो चतुर्थम है, बहुत चतुर हो, अत्युत्तम विचार है, ये तो बहुत उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय, अब दूध दोहने को छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर, केवलम केवल नंदिन्या सेवाम एव करिष्यामि, हम दोनों नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यावै, इससे से अधिक दूध मास के अंत में क्या करेंगे, हम प्राप्त करेंगे। फिर क्या हुआ, द्वावेव जमाएव द्वावेव धेनो सेवायाम निरतो बहुत है, दोनों गाय की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन कर्मे, इसी क्रम में, घासादिकम गुड़ादिकम च भोज्यत है, घास इत्यादि देते हैं, गुड़ इत्यादि देते हैं। कदाचित कभी विषाणयो तेलम लेपियत, विषाणियों सींगों पर तेल लगाते हैं। तिलकम धार्यत है, उसको तिलक लगाते हैं। रात्रौ, और रात में, निराजनेन अपि तोष्यत है, निराजनेन मतलब आरती उतार कर भी उसको तोष्यत है, प्रसन्न करते हैं, खुश करते हैं। चंदन कहता है मल्लिका आगच्छ आओ, मल्लिका आओ, कुंभकारम प्रति गच्छावह चलावह, मल्लिका आओ, कुंभकार कुंभम करोति यस, कुम्हार के पास चलावह चलते हैं। दुग्धार्थम, दूध के लिए, पात्र प्रबंधो अपि करणीय, बर्तन का प्रबंध भी तो करना है। द्वावेव निर्गतौ, दोनों निकल गए। चतुर्थम दृश्यम, चौथा दृश्य। तीसरे दृश्य में क्या हुआ, तीसरे दृश्य में दोनों की जो है बुद्धि का पता चलता है कि दोनों अधिक विद्वान नहीं हैं, बुद्धिमान नहीं हैं। तो क्या हुआ, उसके बाद चौथे दृश्य में क्या हुआ, वो जाते हैं कुम्हार के पास। कुंभकार घट रचनायाम लीनः गायति, घट रचना में, घड़े बनाने में संलग्न है, वो लीन है, रत है, मगन है, और गायति गाता है। क्या गाता है, ज्ञात्वापि जीविका हेतु रचयामि घटानहम, जीवनम भंगूरम सर्वम यथेश मृत्तिका घटः। ज्ञात्वापि जानकर भी, जीविका हेतु जीने के लिए, जीविका के लिए, अहम मैं, रचयामि बनाता हूँ, घटान घड़ों को मैं बनाता हूँ। क्या जानकर भी, जीवनम भंगूरम सर्वम, ये सारा जो जीवन है वो भंगुर है, मतलब समाप्त होने वाला है। किस तरह से, यथा जिस प्रकार, ऐश यह मृत्तिका घट है, मिट्टी का घड़ा। कहते हैं यह जीवन मिट्टी के घड़े की तरह मिट जाने वाला है, समाप्त हो जाने वाला है। यह जानकर भी मैं आजीविका कमाने के लिए घड़े बना रहा हूँ।
चंदन कहता है नमस्करोमि तात, हे सज्जन, हे महात्मा, हे बड़े पुरुष, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पंचदश घटान इच्छामि, मैं 15 घड़े चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या तुम दोगे? देवेश, देवेश नाम है कुंभकार का। वो कहता है भाई कथम ने, क्यों नहीं, विक्रयणाय एव एते, भाई ये तो बेचने के लिए ही हैं। गृहान घटान, घड़ों को ग्रहण कर लो। पंचशतोत्र रूप्यकाणि च देहि, पंचशतोत्र, पंच हो गया, शत हो गया, 100, पंच 500 और उत्तर 105 रुपये, रूप्यकाणि रुपये च देहि, दे दो। चंदन कहता है साधु ठीक है, परम लेकिन मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एवं दातुम शक्य थे, लेकिन जो ये इनका मूल्य है ना, हम तो भाई दूध को बेचकर ही दे सकते हैं। देवेश कहता सम्यताम पुत्र, पुत्र माफ करो, मूल्यम विना तो एकम अपि घटम न दास्यामि। कहते हैं कि भाई बिना मूल्य के तो मैं एक घड़ा भी नहीं दूंगा, तुम 15 घड़े मांग रहे हो। मल्लिका कहती है सवाभूषणम दातुम इच्छति, अपना जो उसने आभूषण गहना पहना हुआ है वो देना चाहती है। यदि अधुनेव मूल्यम आवश्यकम तर्हि, यदि अभी मूल्य आवश्यक है, अधुनेव, अधुना जमा एव वृद्धि संधि है, गृहाण एतत् आभूषणम, तो ये आभूषण ग्रहण कर लो। देवेश कहता पुत्री के, हे बेटी, ना हम पाप कर्म करोमि, मैं पाप का काम नहीं करता। कथम अपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, तुम्हें मैं आभूषणों से रहित नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे अपने आभूषण दे दो। नयतु यथाभिलषितान घटान, ले लो, जितने तुम घड़े चाहते हो तुम ले लो। दुग्धम विकीर्य एव घट मूल्यम ददातु, दूध बेचकर ही घड़ों के मूल्य दे देना। उभौ, दोनों कहते हैं धन्योऽसि तात, धन्योऽसि, हे महात्मा, हे सज्जन, हे तात, आप धन्य हैं। ये चौथा दृश्य हुआ, घड़े खरीद लाए हैं दोनों, और 5वें में देखते हैं कि क्या होता है। 5वें में बड़े मज़े आने वाले हैं, आनंद आने वाला है। पंचम दृश्यम, 5वां दृश्य, मासांतरम संध्या काल है, महीने का अंत है और शाम का समय है। एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, एक तरफ तो खाली नए घड़े पड़े हैं। दुग्ध क्रेतारय अन्य च ग्रामवासी ने अपरत्र आसीना, दूध खरीदने वाले और दूसरे गांव के निवासी भी दूसरी जगह पर दूसरी ओर बैठे हुए हैं। अब चंदन और मल्लिका आती हैं, मोर्चा संभालते हैं। चंदन धेनु प्रणम्य, धेनु को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण करके, मंगलाचरण क्या होता है, जब हम कोई शुभ काम करते हैं तो मंत्र इत्यादि बोलते हैं, आरती उतारते हैं। और मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके, हे मल्लिका, सत्वरम आगच्छ, जल्दी से आ जाओ। मल्लिका कहती है आयामी नाथ, हे स्वामी मैं तो आ रही हूँ। दोहनम आरभस्व तावत, गाय को दोहना प्रारंभ कीजिए। चंदन यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, जब गाय के पास जाकर दूध को दोहना चाहता है, तदा धेनु, तो धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, पिछले पैरों से उसको चोट करती है, मारती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, और जो उसने बर्तन ले रखे है ना, उस पात्र के साथ, उस बर्तन के साथ वो गिर जाता है। दुग्धम देहि, अरे नंदिनी दूध दो, किम जातम ते, तुम्हें क्या हो गया। पुनः प्रयासम, फिर से प्रयासम करोति, फिर से प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, और नंदिनी बार बार उसको पैर मार करके, पैर
मार करके चंदन को रक्त से रंजित कर देती है, लहूलुहान कर देती है। हा हतोस्मि, अरे मैं तो मर गया। चित्कारम कुर्वन् पतति, चिल्लाते हुए क्या है, गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अनोन्यम पश्यन्ति, सभी आश्चर्य से चंदन को, अनोन्यम च, चंदन को देखते हैं और अनोन्यम एक दूसरे को देखते हैं। बेचारा गिर गया। क्यों गिर गया भाई? अब दूध तो बचा नहीं, नंदनी के पास लात बची है। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा, चिल्लाहटने की आवाज़ को सुनकर झटिति प्रविश्य, एकदम प्रवेश करके, नाथ हे स्वामी किम जातम, क्या हो गया? कथम त्वम रक्त रंजित है, अरे लहूलुहान कैसे हो गए? चंदन कहता है धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाती, ये गाय नंदिनी तो दोहने की अनुमति ही नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, जैसे ही मैं दूध निकालना शुरू करता हूँ तो ये मुझको क्या करती है, पैरों से मार रही है। जैसे ही मैं दूहना चाहता हूँ ये मुझे पैरों से मार रही है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते, मल्लिका गाय को बड़े स्नेह से और प्यार से पुचकार कर दोग्धुम प्रयतते, दूध को दूहने का प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव, लेकिन गाय तो दूध से हीन है, अब गाय के पास दूध है ही नहीं। इति अवगच्छति, ऐसा वो समझ जाती है। और फिर क्या कहती है, मल्लिका कहती है चंदन के प्रति, चंदन को कहती है नाथ, हे नाथ, अत्य अनुचितम कृतम आवाभ्याम यत मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम, हमने बहुत ही अनुचित किया है कि हम 1 महीने के बाद गाय का दूध दूहा है। बीच में तो हमने किया ही नहीं ये काम। सा पीड़म अनुभवती, अब उसको पीड़ा हो रही है। अतएव ताड़यति, इसलिए वो हमें मार रही है। देवी, हे देवी, चंदन की भी आंखें खुल गई। मया अपि ज्ञातम, मुझे भी पता चल गया, यत अस्माभि सर्वदा अनुचितम एव कृतम, हमने हर तरह से अनुचित ही किया है। कि पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, कि 1 महीने तक गाय के दूध को नहीं दुआ। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध जो है क्या है, सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, इसलिए सत्य ही कहा गया है। कार्यम अद्यतनीयम यत् तद तत् अद्येव विधीयताम विपरीते गतिर यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। अद्यतनीयम का मतलब होता है आज का। कार्यम कार्य, यत जो है, तद वह, अद्य एव आज ही, विधीयताम करना चाहिए। कहते हैं जो आज का कार्य होता है वो आज ही करना चाहिए। विपरीते गतिर यस्य, यदि कोई विपरीत गति करता है तो क्या होता है, स कष्टम लभते ध्रुवम, वह अत्यधिक कष्ट को लभते प्राप्त करता है। जो आज का कार्य है उसको आज ही करो। यदि कोई विपरीत करता है तो उसको कष्ट उठाना पड़ता है। अब रोज़ का काम था दूध निकालना, दूध हमने निकाला नहीं तो अब जो है हमें कष्ट हो रहा है। ठीक है भाई। मल्लिका भी कहती है आम भ्रतः, हाँ स्वामी, सत्यमेव, सत्य ही बात है। मया भी पठितम यत्, मैंने भी एक बात पढ़ी है। क्या पढ़ी है? सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा यह कृत्य विचार्ये तत् सविषीदति मानवः। सुविचार्य विधातव्यम, अच्छी तरह सोच समझकर कार्य विधातव्यम करना चाहिए। किसको करना चाहिए भाई? कल्याणकांक्षिणा, जो व्यक्ति कल्याण चाहता है, जो अपना शुभ चाहता है, उस व्यक्ति को
अच्छी तरह विचार कर सोच समझ कर कार्य करना चाहिए। यह करोति जो करता है, अविचार्य बिना विचारे, एतत् काम स वह विषिदति मानव, वह मनुष्य दुखी होता है। जो व्यक्ति अविचार्य काम करता है, बिना सोचे समझे काम करता है, वह दुख को प्राप्त होता है, दुखी होता है। कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को सोच समझकर कार्य करना चाहिए, और जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य नहीं करता वह व्यक्ति दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, भाई ये बात पहले सुनी थी मैंने, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप से आज मैंने देख ली, अनुभव कर लिया है। क्या कर लिया है कि भाई आज का काम आज ही करो, दूसरा सोच विचार कर काम करो। अब सभी लोग कहते हैं दिनस्य कार्यम तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम, दिन का कार्य उसी दिन कर लेना चाहिए। यह एवं न करोति स कष्टम लभते ध्रुवम, ध्रुवम का मतलब होता है निश्चित रूप से। जो ऐसा नहीं करता है वह निश्चित रूप से कष्ट का अनुभव करता है, कष्ट प्राप्त करता है। अब क्योंकि ये नाटक था तो जवनिका पतनम, पर्दा गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं क्या, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रमक्रियमाणस्य काल पिबति तदरसम। क्या बात है, आदानस्य देने में, आदान प्रदान करने में, कर्तव्यस्य च कर्मणः और जो कर्तव्य कर्म है उस कार्य में, क्षिप्रम शीघ्रता, अक्रियमाणस्य जो शीघ्रता पूर्वक नहीं करता है, लेन देन के कार्यों में और करने योग्य कार्यों में जो व्यक्ति शीघ्रता नहीं करता है, काले पिबति तदरसम, समय उसका रस पी जाता है, अर्थात उस समय पर उसका महत्व नहीं रहता। लेन देन के कार्यों में और कर्तव्य के कार्यों में जो व्यक्ति शीघ्रता नहीं बरतता है, अर्थात जो काम सही समय पर उचित समय पर होना है, यदि वह उचित समय पर कार्य नहीं करता है तो समय उसका रस पी लेता है, अर्थात उसका महत्व कम हो जाता है। इस प्रकार हमें आज का काम आज ही करना चाहिए और आज का काम आज करके उसके महत्व को बनाए रखना चाहिए। जिस प्रकार चंदन और मल्लिका ने जो काम करने योग्य था काम नहीं किया और उन दोनों को कष्ट का अनुभव हुआ, उसी प्रकार यदि आज का काम, चाहे वो पढ़ना हो चाहे और कोई कार्य है, यदि हम आज नहीं करेंगे तो उसका महत्व समाप्त हो जाएगा और वो आगे चलकर कार्य नहीं होगा। इसलिए हमें समय पर कार्य करना चाहिए, सोच समझकर कार्य करना चाहिए। धन्यवाद।